सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शुभम रायपुरे, विजय सिंह जाटव, संत रविदास समिति, बौद्ध समाज अनुयायियों, समाज बंधुओं की उपस्थिति में। पंकज जैन की रिपोर्ट। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उनसे ये कहना है, अगर राम मंदिर में बौद्ध है तो क्या हमारा मंदिर रखेंगे? वो हमारे बौद्ध में अगर तुम राम, विष्णु, शिव भगवान सारे रख रहे हो तो क्या वो रखेंगे राम मंदिर में, विष्णु के मंदिर में हमारे बुद्ध को? और जिस प्रकार मुसलमानों की मस्जिदों में मौलवी रहते हैं, सिखों के गुरुद्वारे में सिख के गुरु रहते हैं, ईसाइयों में फादर रहते हैं, तो हमारे बौद्ध में हमारे बौद्ध बनते जी क्यों नहीं रहेंगे? दूसरों को क्या जरूरत है हमारे बौद्ध मंदिर में आने की? बस यही मांग है हमारी कि बौद्ध में हमारे बौद्ध बनते जी को ही रखिए। और इतने टाइम से बोध गया में बनते जी बैठे हैं तो क्या जरूरत है? उनको सरकार को समझ में नहीं आ रही है क्या? उन्होंने समझना चाहिए, उनको उनका वो करना चाहिए कि इनका क्या मांगे, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। इतना टाइम से बेचारे बनते जी, इतने बुजुर्ग बनते जी बैठे, उनको रात की 1 बजे उठाकर पुलिस लेकर चली गई, ये कोई होता है क्या? उनका समझना चाहिए। तो वो तो आप कलेक्टर में है तो आप क्या उम्मीद से आए? मेरा यही कहना है, हमको कलेक्टर से मांगे कि जो वहाँ के उत्तर प्रदेश बिहार के जो सीएम है सरकार, उनसे ये है कि जो बुद्ध गया में बंती जी का ही दो, उनको ब्राह्मण जो भी उन्हें हटाइए प्लीज, और हमारे बंती जी को बिठाइए, क्योंकि वो वहाँ के मैन है, ना कि वो ब्राह्मण लोग। आपका नाम? सांची माने। ये भारत में मैं विजय सिंह जाटव यादव, इस भारत में बाबा साहब हमको तथागत भगवान बुद्ध की दीक्षा दिला के गए, तब से हम इस भारत में बुद्ध बने। और बुद्ध बनने के बाद हमारी जो संख्या है उसे देखते हुए बुद्ध गया में जो 1947 में जो एक्ट बना करके ब्राह्मण को वहां बिठाया गया है, जबकि ब्राह्मण ही हमारा सत्यानाशी है, हमारे देश का सत्यानाशी है। और हम ये चाहते हैं कि बोध गया में हमारे भिक्षुओं को ब्राह्मणों के साथ बिठाया गया है, ये सारी जग जाहिर हो चुकी है। और हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहां नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूँ, वहां तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और उसके बाद में जो 70 देश बुद्धों के हैं, जहाँ से जो कोई भी ब्राह्मण फायदा लेता है वो सारे चंदे वहाँ से लेकर के आते हैं और इस देश में आकर के कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, वहाँ बुद्ध थे, यहाँ हम हिंदू हैं। ये जो बोध गया में हमारे द्वारा, हमारे भिक्षुओं के द्वारा हमारी जो जन्मस्थली है, 40 साल पहले ये बनते प्रकाश जी, मेरे को तो यार बहुत वही प्रज्ञाशील जो है ना जो बने हैं, ये भी एक जो है ना सोची समझी ब्राह्मणों की चाल का हिस्सा बने। हमारे यहाँ पर 40 साल पहले बनते संघशील जो आत्महत्या करके मर गए, वो भी एक ब्राह्मणों की चाल में ही गए। ऐसा जो है ना हमारी जन्मस्थली पे, और बाद में संघर्ष के बाद में तो आज भी हमारी जन्मस्थली है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। मैं एक बार वहाँ इसी तरीके से बोल रहा था तो लोगों ने मुझे पकड़ के खींच लिया, बोले बाबूजी आप ऐसा मत बोलो। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ से डायरेक्ट आरएसएस को नागपुर को आपकी ये जाएगी, जो है आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमारे को बोध गया को सब तरीके से हमें बुद्ध को समर्पित करने के लिए बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी भी हमारे साथी हैं, लालू प्रसाद यादव भी हमारे साथी रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम एक जगह तो हमारी जहां बुद्ध ने जन्म लिया उस जगह को तो कम से कम हमें दे दो, और वहां भी आपने कब्जा कर लिया है, क्योंकि मंदिर का पुजारी तो एक जात का होगा, ना तो वहाँ सफाई कर्मचारी होगा, ना वहाँ कोई भंगी होगा, ना कोई चमार होगा। तो ये जाति व्यवस्था से दूर निकलने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता अपनाया था, और बुद्धों का बिहार जो आज है उस बुद्ध के बिहार को बुद्धों को सौंपा जाए।
कांग्रेस से, बीजेपी से, आरएसएस से और जो ना वर्तमान सरकार नीतीश कुमार से हमारी आप ये बताएं, जो आप कलेक्टर परिसर में आए थे समाज बंधुओं के साथ में, तो मध्य प्रदेश शासन से आप क्या मांग करते हैं कि बिहार सरकार पे कोई एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, हम आप ये वो कहते हैं, जी। आज हम आए हैं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए, और राष्ट्रपति के माध्यम से हम ये कहते हैं कि अगर बिहार सरकार एक्शन नहीं लेती है तो राष्ट्रपति ले, और जितनी भी जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, इनका भी कर्तव्य बनता है कि वो बिहार सरकार पे दबाव डाले कि यहाँ पे जो है ना आप हट जाइए, और इस एक्ट में अमेंडमेंट करके केंद्र से जो है ना उसका जो है ना नेतृत्व, उसका सारा का सारा मुद्दों को सौंप के बता देना चाहिए। इसलिए हमारा ये बीजेपी सरकार और राष्ट्रपति के नाम जो संदेश है, केंद्र सरकार अपनी बिहार सरकार पर भी एक्शन ले और उसको डायरेक्शन दे कि भाई इस एक्ट का अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव। आपका परिचय? मेरा नाम विजय सिंह यादव जाटव, अध्यक्ष संत रविदास समाज समिति। बस ये समझिए कि भीम आर्मी बौद्ध समाज के सभी अनुयायी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री बिहार राज्य माननीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। हमारी कई वर्षों से मांग है कि बिहार में जो बौद्ध विहार है, बौद्ध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान साधना समता सभी चीज़ें करी थी। और आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, बौद्ध राष्ट्रों में जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि मैं बौद्ध के राष्ट्र से आया जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ है, तो फिर आप जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा वहाँ क्यों अपमान हो रहा है? हम ऐसी मांग को लेकर यहाँ है क्योंकि बौद्ध गया महाविहार जो है वो अभी दूसरों के हाथ में है, बौद्धों के हाथ में नहीं है। बौद्धों के हाथ में जो भिक्षु होता है उनको सौंपा जाए, हमारी ये मांग थी। 17 दिनों से हमारा भिक्षु संघ बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ अनशन पर बैठे हुए, और नीतीश सरकार सुन नहीं रही है, जिसके कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में भी ये ज्ञापन पूरे सरकारों को कलेक्टर ऑफिस पे दिए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि बौद्धों का जो मंदिर है वो बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। हम दूसरे जाति धर्म की बात नहीं करते, सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता बंधुत्व धर्मनिरपेक्ष का अधिकार दिया। हम हमारे धर्म का अधिकार जो हमारा विहार है वो हमको सौंपा जाए। हम ये नहीं कहते क्योंकि मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान ही व्यक्ति जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू ही जा रहा है, तो फिर बौद्धों के मंदिर में बौद्ध क्यों नहीं जा पा रहे, वहाँ की पूजा अर्चना क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये प्रमुख मांग है कि बौद्ध विहार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। आपका नाम? मेरा नाम शुभम रायपुर है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा इंडिया। बनाए रखे हम सभी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके नाम से हम हमारे कलेक्टर ऑफिस पर ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं। हम महोदय से आग्रह करते हैं कि ये हमारा जो मैसेज है आप बिहार सरकार तक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुँचाए। मैं ज्ञापन पढ़ने जा रहा हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना, बिहार राज्य। विषय बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 और इसके प्रशासन के संदर्भ में अनुच्छेद 13, 25 और 26 के तहत न्याय की मांग। माननीय महोदय, हमें विश्वास है कि बिहार सरकार आपके समक्ष नेतृत्व में सुरक्षित और समृद्ध हाथों में है। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों यथा बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा आदि सौंदर्यकरण, पटना में बुद्ध स्मृति पार्क, बुद्ध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के निर्माण जैसे कई विकास कार्यों के लिए बुद्ध जगत के साथ ही पूरा देश आभारी है। बुद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 यह बिहार सरकार का पारित अधिनियम है, यह विधायिका का विषय है। हम पूरी आशा व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में बिहार में माननीय विधायक इस अधिनियम के संदर्भ में एक उचित और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजेंगे, जिससे देश और विश्व भर में बौद्धों को न्याय प्राप्त हो सकेगा। आपके मानवीयता के में राज्य मामलों में उत्कृष्ट प्रबंधन द्वारा न्याय एवं समानता का प्रदर्शन किया है। हम आशा करते हैं कि बौद्ध समुदाय के प्रति भी ऐसा ही न्याय प्रदान किया जाएगा, जैसा कि आप बौद्ध गया महाविहार के प्रबंध के मामले में संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन मानते हैं।
बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 13 के विरोधी है। इसलिए हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और बौद्धों को महाबोधि विहार के पूर्ण प्रबंधन का अधिकार सौंप दीजिए। यह विनय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।